अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जहाँ लास्ट टाइम टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्सेस। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के हवाले से। तो कई चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी इसमें, ताकि आपको इन्वर्सेस और सारे जो इसके रिलेशनशिप्स हैं वो समझ आ जाए। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, देखिए हमने जो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स थी उनकी दो दो साइड्स की हमने रेशो ली थी। तो ये रेशोज, फिर रेशोज से ही हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला। ठीक है, आपको पता है कि अगर थीटा कोई भी हम थीटा फिक्स कर देते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो हमेशा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही शर्त पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो चेंज होगा जब ये थीटा हम चेंज करेंगे, और ऑब्वियस है नई थीटा पर जो नया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो होगा वो नया होगा। उसमें भी मैं ट्राइंगल छोटा बड़ा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें जैसे अभी 0.7 रेडियन है तो इस पे साइन थीटा का जो रेशियो आ रहा है वो 0.65 आ रहा है। मैं ट्राइंगल छोटा बड़ा करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.7 रेडियन पे यही रेशियो रहेगा तमाम के तमाम का। इसी तरह से मैं एंगल चेंज कर दूंगा, 0.93 रेडियन पे ये मुझे नए रेशियो मिल गए इन तमाम कॉम्बिनेशंस के। अब भी आप अगर एंगल चेंज किए बगैर छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेशियो वही रहेंगे। यानी हर एक नए एंगल के लिए ये रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो हमने कोई भी दो साइड्स की रेशियो ली है, वो रेशियो हमेशा बराबर होगी अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स के एंगल बराबर रहते हैं। तो ये हो क्या रहा है, अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, अगर एंगल बराबर है तो देखें ट्राइंगल का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, एंगल छोटा बड़ा नहीं हो रहा। इट मींस इस तरह के ट्राइंगल को हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। जैसे ये एक बड़ा ट्राइंगल है, तीनों एंगल सेम है, मैं छोटा कर दूंगा तो पहले बड़ा था अब ये छोटा हो गया, लेकिन एंगल अब भी सेम है तीनों के, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ये रेशोज हमने निकाली थी, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हर एक एंगल पे नई रेशो होगी, और हमने 6 रेशोज बनाई थी तो उसके हिसाब से हमने इन तमाम को अलग अलग नाम दे दिए थे ताकि पहचानने में आसानी हो। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो बाकी की 4 रेशोज हैं साइन और कॉस के अलावा, इन तमाम 4 रेशोज को हम साइन और कॉस के एतबार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा आया था परपेंडिकुलर ओवर बेस, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा से, तो वापस साइन और कॉस के जरिए हमने इसको डिफाइन कर दिया। कोसेक थीटा की जो हमने रेशो बनाया था उसमें हाइपोटेनस ऊपर रखा था, परपेंडिकुलर डिवाइड में रखा था, तो इस रेशो को मैं डिफाइन कर सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वंस अगेन साइन थीटा का इस्तेमाल करते हुए कोसेक थीटा भी डिफाइन हो गया। सेक थीटा को कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हाइपोटेनस ऊपर था, डिनोमिनेटर में बेस था। कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो ये 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम टेन थीटा में याद करें आप, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस था, यहाँ यहाँ हमने बेस ऊपर कर दिया, परपेंडिकुलर डिवाइड में ले आए, तो इसको हमने कॉट थीटा कहा था। तो इसको हम 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा से भी डिफाइन कर सकते हैं, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा से भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये बाकी 4 के 4 रेशोज जो हैं ये साइन और कॉस के जरिए भी डिफाइन हो रही हैं। अगर हमें साइन और कॉस अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो ये बाकी चारों भी समझ आ जाएंगे। साइन कॉस की हमने कई सारी वैल्यूज देखी थी। हमने ये देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये रेशोज हैं। तो इसलिए इनकी जो वैल्यूज हैं साइन और कॉस की, वो कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएंगी और 1 से ऊपर नहीं जाएंगी। उसका रीजन ये है कि हाइपोटेनस की लेंथ हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से, तो डिवाइड में बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है, तो जब भी छोटा नंबर ऊपर होता है डिवाइड में उससे बड़ा नंबर होता है, तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा, आप चाहें तो कोसेक और सेक को इस्तेमाल करते हुए बाकी 4 डिफाइन कर दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएंगी देख लें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दो ऐसे एंगल हैं जो बहुत ही बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तौर पर लिए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और इनकी मदद से हम आम तौर पर बाकी की 4 रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। हसन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर। अच्छा, तो एक तो बात ये भी थी कि भाई ये छोटा बड़ा करने से क्यों नहीं हो रहा, इसका आम अगर जबान में मैं आंसर देना चाहूँ, देखिए ट्राइंगल जब ये मैं बढ़ा रहा हूँ और एंगल सेम रखे हुए हैं, इसका मतलब कि तमाम की तमाम जो साइडों की लंबाई है वो एक ही अमाउंट से बढ़ रही है। यानी अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये आधी होगी, तो ये भी आधी हो जाएगी और ये भी आधी हो जाएगी। इन केस अभी देखें 1 है, 1 पे ये 0.8 है, 0.6 है और ये 1 है, तो आप देखें 0.8 वाली 1.6 हो जानी चाहिए, 0.6 वाली 1.2 हो जानी चाहिए और ये 2 हो जानी चाहिए। क्या तमाम की तमाम साइडें एक ही अमाउंट से आगे बढ़ नहीं रही हैं ट्राइंगल बड़ा करने से? ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक है ना? अब भाई अगर यस एक सर। ही अमाउंट से बड़ी है तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, जैसे
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की दोबारा मैं रेशो लेता हूँ, तो होगा क्या, जो एडिशनल अमाउंट बढ़ी है ना, यहाँ उसको इधर मल्टीप्लाई में 2 लिख दें, डिवाइड में भी 2 लिख दें, तो भाई 2 से 2 तो कट जाएगा, इसलिए तो लेंथ का इफेक्ट नहीं आ रहा आपके रेशो पे। बात समझ आ रही है? आसान सी बात है। हर जगह आप सेम अमाउंट बढ़ा दें, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 2 गुना बढ़ गया, बेस भी 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो हर साइड सेम अमाउंट से बढ़ी है। हाँ, तो इसलिए ट्राइंगल छोटा बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज और है वो यहाँ पर, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी और -1 से बड़ी रहेगी, और 1 और -1 भी शामिल होगा, ठीक है ना, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं और इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, क्योंकि डिवाइड में हाइपोटेनस है और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस की लेंथ हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था। बेस जब हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा जब आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इस केस में क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे बराबर होंगे, तो उस केस में sin थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है ना। इस तरह से है ये। अगर हम बात करें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो देखते हैं उनके डिवाइड में क्या है। अभी मैं tan और cot की बात थोड़ी देर में करूंगा, पहले cosec और sec की मैं बात करता हूँ। इसमें हमने हाइपोटेनस ऊपर रखा है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा हमेशा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा है। तो देख लें, इनके आंसर हमेशा 1 से बड़े होंगे और इसका आंसर 1 से छोटा होगा। दूसरे केस में हमने क्या बताया था कि कोसेक थीटा को मैं 1 डिवाइडेड बाय साइन से भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये जो आंसर आया है ना 0.84, 1 से इस आंसर को डिवाइड करें जरा, 1 डिवाइडेड बाय 0.84 1.19 नहीं आएगा। इसी तरह सेक थीटा को हम कॉस थीटा से डिफाइन कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मैं कर दूं तो देख लें 1 डिवाइडेड बाय 0.4, ये 0.4 था कॉस थीटा, तो 1.84 आ गया, आंसर 1 से बड़ा आएगा। अब आप बात करें अगर टेन थीटा और कॉट थीटा की। अच्छा, इस केस में भाई -1 और 1 भी आ सकता है जब दोनों साइडें जिस केस में बराबर होती हैं, सही है ना। और -1 कब आएगा, जब ये या तो कॉस थीटा -1 जब होगा जब 180 डिग्री एंगल होगा, और साइन थीटा -1 जब होगा जब 270 डिग्री एंगल होगा। अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा और कॉट थीटा के बिहेवियर की। टेन थीटा कॉट थीटा का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ देखें परपेंडिकुलर और बेस है। हम जानते हैं कि जब भी 45 डिग्री से एंगल छोटा होगा तो बेस बड़ी हो। तो आप ये देख लें, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा और ऊपर वाला नंबर छोटा होगा। अभी पहले टेन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आएगा। 45 डिग्री एंगल पर दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये 0.71 उसका आंसर होता है, देखें 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ बराबर हो जाती है, तो आंसर टेन थीटा का 1 आ गया। जैसे ही मैं 45 डिग्री से एंगल बढ़ाऊंगा तो देखें आंसर ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अब बड़ा हो गया है और बेस छोटा हो गया है, तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। और इसी का रेसिप्रोकल चल रहा होगा कॉट थीटा। अगर ये 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है, तो नीचे यहाँ नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है, ये इसका रेसिप्रोकल चलेगा और ये 1 से छोटा आंसर आएगा। जब टेन थीटा 1 से बड़ा होगा ये 1 से छोटा होगा। और अब आपको पता है कि किस एंगल पर टेन थीटा 1 से छोटा होता है, किस एंगल पर टेन थीटा 1 के बराबर होता है, और किस एंगल पर टेन थीटा 1 से बड़ा हो जाता है। और ये कितना बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस है कि इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा जैसे ही मैं 90 डिग्री एंगल करूंगा। ये इतना बड़ा नंबर, भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0 लिखा है, नीचे डिवाइड में 0, इसका मतलब ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 हो गया या बेस 0 हो गया, ऐसे कह सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी आना चाहिए, और ये 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा। ये बताएं, ये वाली जो रेशोज में जो वैल्यूज आनी है, एक टेंटेटिव आइडिया होना, ये क्लियर है आप लोगों को कि कब टेन थीटा 1 से बड़ा होता है, कब 1 के बराबर होगा, कब 1 से छोटा होगा, और कॉट थीटा उसके रेसिप्रोकल चल रहा होगा। जी यस सर। सर। कोई भी बच्चा सवाल पूछ सकता है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अब मुझे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाना। तो ये तो हमारी लास्ट डिस्कशन थी और उसको मैंने कंप्लीट करना था, क्योंकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर भी आप लोगों के ओवरव्यू देना था कि आप लोगों को समझ आए। आप तो इनके आंसर्स का भी आपको तकरीबन आइडिया मिल चुका है और